अजमेर में आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शिरकत की। अश्विनी वैष्णव ने अजमेर के सीआरपीएफ केंद्र पर आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम में शिरकत कर बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। अश्विनी वैष्णव कार्यक्रम के बाद जयपुर रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वैष्णव ने बीजेपी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर अश्विनी वैष्णव पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों से वार्ता के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत ट्रेन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जल्दी अजमेर में वंदे भारत ट्रेन के मेंटेनेंस का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए इंजीनियर्स और कर्मचारियों के साथ बातचीत की गई और उसके लिए आवश्यक नई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट के लिए प्रपोजल तैयार करके रेलवे बोर्ड को भेजकर कारखाने को तैयार किया जाएगा, ताकि भविष्य के लिए कारखाना आधुनिक तकनीकी के साथ तैयार रहे। साथ ही पुष्कर और मेड़ता को जोड़ने के लिए भी जल्दी रेलवे लाइन का कार्य शुरू किया जाएगा। इस मौके पर रेल मंत्री अजमेर से रवाना होने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सैयद सलीम की दुकान पर रुककर उन्होंने चाय का आनंद लिया। साथ ही उस चाय के रुपयों का भुगतान भी रेल मंत्री द्वारा ही किया गया। इस मौके पर सांसद भागीरथ चौधरी, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील आडा, महापौर ब्रिजलता आडा, महिला मोर्चा अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव, सुरेंद्र सिंह शेखावत, कार्यकर्ता फराज सागर, सैयद सलीम सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपका बहुत आदर और सम्मान करता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए रमेश जी को कहूँगा कि आप इस मंच को लें वापिस से, और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। अश्विनी जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। अश्विनी जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। निश्चित रूप से जमीन से जुड़े कार्यकर्ता, और वो कार्यकर्ता किसी भी पद तक पहुंचे, लेकिन कार्यकर्ता की सार और संभाल का जो एक अविरल गुण माननीय रेल मंत्री जी में है, एक बार कर्तव्य होने से आपका इस स्वागत करें कि आप हम सब कार्यकर्ताओं को बीच में डालें, और हम सबको आशीर्वाद और संबल देने के लिए आप हमारे बीच डालें, क्योंकि आपका बहुत ही। पहले मेरा अपना छोटा सा परिचय, राजस्थान का ही जाया जन्मा हूँ, यही की मिट्टी से पाली जिले में जोधपुर में पढ़ाई लिखाई, फिर वहां से निकल के कानपुर चला गया था, और वहां से आईएएस में निकला। उड़ीसा मेरी कर्म क्षेत्र कर्मभूमि है, उड़ीसा में काम किया, और वहां से श्रद्धेय अटल जी ने पिकअप करके सीधा दिल्ली ले आए प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने के लिए। और उसके बाद में कुछ समय बाद में मैंने आईएएस छोड़ दी और अपना खुद का काम चालू किया। और अभी 2019 में माननीय मोदी जी ने कहा कि पार्लियामेंट में आ जाओ, काम वाम छोड़ो बाकी का, और यहाँ इधर आ जाओ। तो कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता है, जैसा सेक्रेटरी ने कहा, जैसा नेता ने कहा, सब छोड़ छाड़ के इधर आ गए, और फिर पिछले 1.5 साल पहले ये जिम्मेदारी दी। मैं आपसे क्या बात करना चाहूँगा कि रेलवे और टेलीकॉम दो ऐसे विषय हैं जिन विषय का आज के जमाने में जन जन से जुड़ाव है, और इन दो विषयों पे प्रधानमंत्री मोदी जी का पर्सनल एक गाइडेंस हमेशा रहता है। इन दोनों विषयों को वो खुद समझते हैं, खुद उसमें अपना इनपुट देते हैं, खुद हमको मार्गदर्शन देते हैं, और डिटेल में किस तरह से रेलवे का विकास होना है, किस तरह से टेलीकॉम का विकास होना है, इस बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपका अश्विनी भाई आज आपके साथ है, तो मोदी जी का जो रेलवे के लिए और संचार के लिए जो विशेष जो एक क्या कहना चाहिए, लगाव है, उस लगाव को आप इस भाई के जरिए से पूरा उपयोग करें। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। मौके बहुत कम आते हैं, जब चांस मिले अच्छा काम करने का तब अच्छा काम कर लेना चाहिए। मैं सबसे ज्यादा विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा आपके सांसद महोदय का। इतने हमारे भाई साहब इतने प्रेमी, इतने सक्षम और इतने अच्छे से विचार रखते हैं, और इतना जबरदस्त परस्यू करते हैं कि कोई मंत्री कैसे सो जाए कोई मंत्री कैसे चैन से बैठ जाए, कभी बैठने नहीं देते चैन से। ऐसा होना चाहिए सांसद। ऐसी एक्टिविटी के साथ सांसद महोदय काम करते हैं। मेरे पास कम से कम 4 या 5 बार आके मेड़ता से पुष्कर को जोड़ने के प्रकल्प पे चर्चा कर चुके। तो आप सब स्टेशन जन साधारण का है, तो हम लोग
इसीलिए मोदी जी हमको कहते हैं कि स्टेशन की जो भी डिजाइन करो, वहां के जो सांस्कृतिक पर्याय है, जो संस्कृति के सबसे बड़े वहां पे चिन्ह है, मान लो अपने यहाँ पुष्कर धाम, अजमेर की बात करें तो पुष्कर धाम हमारे लिए बहुत बड़ा एक सांस्कृतिक धार्मिक स्थल होता है। तो उस तरह से सोच के हम इसको डिजाइन करें। तो डिजाइन का काम अभी चालू हो जाएगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने तक आप डिजाइन पूरी फाइनल करो। और डिजाइन केवल स्टेशन की नहीं है, पीएम साहब बहुत स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि क्या हुआ, कई वर्षों में जैसे जैसे रेल, ट्रेन और रेलवे की डेवलपमेंट होती गई, वैसे वैसे शहर के 2 भागों में रेलवे लाइन और स्टेशन शहर को 2 भागों में बांटता गया। तो पीएम साहब का ये कहना है, हम लोग को बहुत स्पष्ट तरीके से कहा उन्होंने कि स्टेशन शहर को जोड़ने वाला होना चाहिए, बांटने वाला नहीं होना चाहिए। ये पीएम साहब के शब्द है, मतलब ये उनके खुद के शब्द है, मैं बता रहा हूं। तो ये पीएम साहब ने बहुत स्पष्ट कहा कि जोड़ने वाला होना चाहिए, बांटने वाला नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, शहर का सिटी सेंटर वो बन जाना चाहिए स्टेशन। तो कैसे सिटी सेंटर बनेगा? सिटी सेंटर ऐसे बनेगा कि पटरियां और प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर एक नई जमीन क्रिएट की जाए। अभी हवा है, उस हवा में से जमीन निकालनी चाहिए। कैसे निकलेगी? पटरियों के ऊपर एक छत बने, तो 200 फुट की, 300 फुट की, 400 फुट की ऐसी बड़ी सी छत बने। अभी आपने जैसे जयपुर और थोड़ा काम पहले चालू हुआ था, तो जयपुर का अगर आप स्टेशन का वीडियो पे देखना, 300 फुट के आसपास की उसके ऊपर छत एक नहीं बनी, उसको कहते हैं रूफ प्लाजा। तो ये पीएम साहब ने खुद ने अपने आइडिया से दिया था कि उसमें रूफ प्लाजा बनाओ। रूफ प्लाजा बनाने से क्या होगा, एक तो बहुत अच्छा वेटिंग एरिया मिल जाएगा, आराम से खुले में बैठ सकते हो, उसमें छोटे छोटे गमले रखे जा सकते हैं, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन अच्छी चेयर रखी जा सकती है, साथ में छोटे बच्चे हैं तो वो इधर उधर थोड़ा दौड़ सकते हैं। नहीं तो स्टेशन प्लेटफॉर्म पे अगर हो, ट्रेन आने की रिस्क रहती है, एक हमेशा भीड़ भाड़, अचानक ट्रेन से सब लोग उतरे, बड़ा एक भीड़ का रला आता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चों को कौन संभाले, खुद कैसे संभले। तो क्या ये रूफ प्लाजा वाला कॉन्सेप्ट, अगर आप टोक्यो जाओ, बीजिंग जाओ, जर्मनी में जाओ, कहीं पर भी जाओ, दुनिया के किसी भी देश में देखो, पटरियों के ऊपर मेरा आपसे कहूँगा कि अजमेर की धरती पर भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही। वैष्णव जी, आप तो सब पढ़ियोड़ा भी हो, राजस्थान की धरती ने जानो भी हो, अगर पृथ्वीराज के नाम के रेल नहीं वे और स्मारक में बनाए गए चेयरमैन हो जाए, बापर माता ठीक पार माता तारागढ़ की सड़कों जोड़ दी। आज आपसे इतनी सी प्रार्थना है, मैं आपको नई रेल लाइन नहीं बिछवाने की कह रहा हूँ, मैं नया स्टेशन बनवाने की बात भी नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे 5 पैसे खर्च करने की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल 6 रुपए में गाड़ी के ऊपर पृथ्वीराज एक्सप्रेस नाम आ जाए। हमारे प्रदेश मंत्री ममता जी लोहिया से भी निवेदन करूंगा कि आप भी कुछ बैठ कर स्वागत करें। मैं माननीय कुछ बैठकर स्वागत करें। माननीय अरविंद जी यादव, आप सबसे निवेदन है कि कुछ बैठ करके माननीय रेल मंत्री जी का हम स्वागत करें। सभापति रहे स्वागत के इस अंदर करूंगा। सभी हमारे कार्यकर्ताओं का हार्दिक इच्छा है कि माननीय रेल मंत्री का स्वागत करें। मैं इसी क्रम में माननीय नरेंद्र जी पार्टी हमारे अजमेर देहात की टीम भी आ रही है, उनसे जो लोगों के अजमेर देहात की टीम में और स्वागत करें। हमारे रेल सलाहकार समिति के सदस्य राजकुमार ललवाणी, आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय रेल मंत्री जी का स्वागत करें। एक करके आ जाओ भाई। हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्ष
किस तरह से नए टेक्नोलॉजी का काम चालू हो, वो आज इंस्पेक्शन हुआ है। इस इंस्पेक्शन के बाद में तय हुआ कि इसमें वंदे भारत ट्रेन्स की मेंटेनेंस का काम चालू किया जाएगा, जो कि बहुत ही वर्ल्ड क्लास आधुनिक ट्रेन्स हैं, उसमें चालू किया जाएगा। और सभी इंजीनियर्स के साथ, वर्कर्स के साथ बातचीत हुई है कि वंदे भारत ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए क्या क्या इक्विपमेंट और चाहिए, क्या नए तरीके, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे वर्कशॉप में, उस सब को वो लिस्ट करके जल्दी से जल्दी उसका प्रपोजल बना के रेलवे बोर्ड में भेजेंगे। उसको अप्रूव करके वंदे भारत ट्रेन्स के अगले 7 या 8 महीने के अंदर वंदे भारत ट्रेन्स के मेंटेनेंस का काम यहाँ पे चालू हो, जिससे कि भविष्य के लिए भी हमेशा ये कारखाना फ्यूचर रेडी होता जाए। चौथा विषय था ये। पांचवा विषय आपके सामने मैं रखना चाहूँगा ना, चौथा विषय आपके सामने रखना चाहूँगा कि अजमेर को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ने का माननीय हमारे सांसद महोदय ने बहुत ही आग्रह के साथ हमेशा अजमेर की बातें रखी है। अजमेर पुष्कर से मेड़ता रोड की लाइन का काम हो, अजमेर स्टेशन का काम हो या वंदे भारत लानी हो, इसके लिए बार बार उन्होंने आग्रह किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन का निर्माण का कार्यक्रम हाथ में लिया है, बहुत जल्दी अपने पास जनवरी फरवरी के महीने से हर महीने 4 ट्रेन आने लग जाएगी। अभी महीने की 2 ट्रेनें बन रही हैं, तो आपने देखा पहली ट्रेन चालू, दूसरी हुई, तीसरी हुई, तो अब चौथी होने वाली है। तो इस तरह से बहुत जल्दी यहाँ पर भी समझो करीब करीब अप्रैल मई के टाइम फ्रेम में अजमेर को भी वंदे भारत ट्रेन का आनंद मिलने लगेगा। ये चौथा विषय था। पांचवा विषय आपके सामने सुबह रखा था कि प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख लोगों को केंद्र सरकार में नौकरी देने का जो संकल्प लिया, उसका पहला पर्याय था जो अक्टूबर के महीने में धनतेरस के दिन 75,266 लोगों को नौकरी दी थी। आज 71,056 नौजवानों को नौकरी के जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो दिए गए। तो एक बहुत बड़ी मुहिम है, जिस मुहिम में लाखों नौजवानों को रोजगार का एक बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है। ये 4 विषय। और 5वां विषय लास्ट कि हमारे सर्वे और डीपीआर का काम करीब करीब कंप्लीट हो गया है। आगामी कुछ ही समय में प्रपोजल जो सैंक्शन के आगे वाला प्रोसेस होता है उसके लिए आएगा। तो आज जैसा मैंने फील्ड में देखा और सबसे बातचीत की, जैसे ही प्रपोजल आएगा माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उसे रखा जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी अप्रूवल होके इस काम को आगे लेके जाए। पहला ये विषय तो बहुत लंबे समय से एक बहुत बड़ी मांग है, उस मांग को पूरा करने के लिए एक त्वरित भाव से काम किया जाएगा।